बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसे दिग्गज का बयान वायरल है जिसने राजनीतिक गलियारों में तूफान ला दिया है। हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, आरा के पूर्व सांसद और अब भारतीय जनता पार्टी से बागी हो चुके नेता आर.के. सिंह की। जी हां, आर.के. सिंह ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट लिखकर बिहार के कई बाहुबली नेताओं और गठबंधन के बड़े चेहरों पर सीधे हमला बोला है। लेकिन इस पोस्ट का सबसे विस्फोटक हिस्सा वह दावा है जो उन्होंने बिहार के बाहुबली अनंत कुमार सिंह, जिन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में किया है। आर.के. सिंह ने लिखा है कि साल 1985 में जब वह पटना के जिलाधिकारी यानी डीएम हुआ करते थे तो उन्होंने आनंद सिंह, उनके भाई दिलीप सिंह और विवेका सिंह को पटना अनुमंडल के सामने उपद्रव करते हुए पकड़ा। आर.के. सिंह का दावा है कि उन्होंने मौके पर पहुंचकर आनंद सिंह को पीट कर वहां से भगा दिया था। यह दावा जो एक पूर्व डीएम और केंद्रीय मंत्री की तरफ से आया है, बिहार में बाहुबलियों और नौकरशाही के संबंधों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है। लेकिन यह पोस्ट सिर्फ आनंद सिंह की कहानी तक सीमित नहीं है। यह एक बागी नेता का अपने ही पार्टी यानी बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं के खिलाफ खुला विद्रोह है। आर.के. सिंह के दावे को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यह बिहार के एक बड़े बाहुबली के शुरुआती दिनों की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आर.के. सिंह लिखते हैं कि यह किस्सा 1985 का है, जब वह पटना के डीएम के पद पर कार्यरत थे। उस समय उन्हें सूचना मिली थी कि आनंद सिंह अपने दोनों भाइयों दिलीप सिंह और विवेका सिंह के साथ अनुमंडल कार्यालय के सामने आकर हंगामा कर रहे हैं और उपद्रव मचा रहे हैं। एक जिलाधिकारी के तौर पर आर.के. सिंह ने उस बाहुबली के सामने झुकने के बजाय तत्काल मौके पर पहुंचने का फैसला किया। उन्होंने लिखा कि वह वहां पहुंचे और बिना किसी लाग लपेट के आनंद सिंह को उनके उपद्रव के लिए शारीरिक दंड दे दिया और उन्हें उस जगह से खदेड़ दिया। यह घटना उस समय पटना में तैनात रहे आर.के. सिंह की निडरता को दर्शाती है और बताती है कि वो हमेशा से सत्ता और बाहुबल दोनों को चुनौती देते रहे हैं। यह किस्सा आज इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि आर.के. सिंह अब एक बागी नेता है और वह इस दावे के जरिए यह बता रहे हैं कि उन्होंने कभी भी बाहुबल के सामने घुटने नहीं टेके। आनंद सिंह की कहानी बताने के बाद आर.के. सिंह ने अपने पोस्ट में कई अन्य बाहुबलियों और उनके परिवार के सदस्यों को निशाने पर लिया। जी हाँ, उनके इस पोस्ट का मुख्य उद्देश्य जनता से अपील करना है कि वे ऐसे लोगों को वोट न दें जो अपराध के पोषक हैं। आर.के. सिंह के निशाने पर आए अन्य प्रमुख नाम है। उन्होंने सूरजभान सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि जब वह बिहार के गृह सचिव थे तब सूरजभान सिंह राज्य के नंबर 1 डॉन हुआ करते थे और उनके ऊपर कई राज्यों में हत्या, रंगदारी और अन्य गंभीर मुकदमे दर्ज थे। उन्होंने सवाल उठाया कि आज उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं उन्होंने दिग्गंत बाहुबली शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा का नाम लेते हुए कहा कि इतना दुर्दांत अपराधी का बेटा चुनावी मैदान में है और जनता को सोच समझकर फैसला लेना होगा। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि राजवल्लभ यादव, जो खुद आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं, उनकी पत्नी तक को जदयू ने टिकट दिया है। आर.के. सिंह की अब पूरी लिस्ट यह दर्शाती है कि वह बिहार की चुनावी राजनीति में बाहुबलियों को बढ़ते प्रभाव से नाखुश है और वह उन्हें बेनकाब करना चाहते हैं। आर.के. सिंह का हमला सिर्फ विपक्ष के बाहुबलियों पर नहीं रुका, उन्होंने सीधे तौर पर अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी के गठबंधन सहयोगी और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया। यह हमला आर.के. सिंह के बीजेपी से पूर्व विद्रोह का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस व्यक्ति पर कई लोगों की हत्या का आरोप है। इसके अलावा उन्होंने सम्राट चौधरी पर फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का आरोप लगाया, जिसके जरिए उन्होंने कथित तौर पर अपनी उम्र कम करवाई और अपने ऊपर चल रहे एक गंभीर मुकदमे को समाप्त करवाया। आर.के. सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी आज तक इन आरोपों का जवाब नहीं दे पाए हैं। इस तरह आर.के. सिंह ने सिर्फ जदयू को ही नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर के बड़े कद के नेता पर भी उंगली उठाकर यह स्पष्ट कर दिया है
कि वो अब किसी भी पार्टी के बंधन में नहीं है। आरके सिंह का यह पोस्ट राजनीतिक ईमानदारी का प्रमाण लग सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है, जिसने इस पूरे मामले को जातीय रंग दे दिया है। जी हाँ, सोशल मीडिया यूजर्स और राजनीतिक विश्लेषकों ने सवाल उठाया है। आरके सिंह ने आनंद सिंह, सूरजभान सिंह जो भूमिहार हैं, वहीं राजवल्लभ यादव जो यादव समाज से हैं, और ओसामा जो मुस्लिम का तो जिक्र किया, लेकिन उन्होंने एक भी राजपूत बाहुबली का नाम क्यों नहीं लिया। लोगों ने उदाहरण दिया कि बाहुबली आनंद मोहन सिंह, जो डीएम की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काटने के बाद नियमों में बदलाव करके रिहा किया गया था, उनके बेटे भी चुनावी मैदान में है। लोगों का सवाल कि इतना बड़ा और चर्चित मामला होने के बावजूद आरके सिंह ने आनंद मोहन या उनके बेटे का जिक्र क्यों नहीं किया। सोशल मीडिया पर लोगों का मानना है कि आरके सिंह खुद राजपूत हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपने ही समुदाय के बाहुबली को आलोचना से बकस दिया। यह आरोप उनके द्वारा उठाए गए राजनीतिक मुद्दों को जातीय चश्मे से देखने के लिए मजबूर करता है। आरके सिंह का बागी होना कोई नई बात नहीं है। उनका इतिहास यह बताता है कि उन्होंने हमेशा सत्ता और स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी है। जब वह समस्तीपुर के जिलाधिकारी थे तो उन्होंने ही 1990 में बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को उनके रथ यात्रा के दौरान गिरफ्तार कराया था। हाल ही में चुनाव हारने के बाद उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने उन्हें हराने के लिए पवन सिंह को काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़वाया। उन्हें उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर और सम्राट चौधरी जैसे बड़े नेताओं पर सीधा हमला बोलकर अपना विरोध दर्ज कराया। आरके सिंह का यह पोस्ट बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। एक तरफ यह बाहुबलियों और अपराध पोस्टों के खिलाफ एक बड़ा संदेश है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उठ रहे जाति आधारित आलोचना के कारण उनके इस संदेश पर इस सवाल खड़े हो गए हैं। चाहे 1985 में आनंद सिंह को पीटकर भगाना हो या 1990 में आडवाणी को गिरफ्तार कराना हो, आरके सिंह हमेशा एक निडर ऑफिसर रहे हैं। लेकिन आज जब वह राजनीति में है तो सार्वजनिक जीवन में उनके हर कदम को जातीय चश्मे से देखा जा रहा है। अब बड़ा सवाल है, क्या आरके सिंह के यह पोस्ट बिहार की राजनीति में कोई नया समीकरण तैयार कर रही है? एक ओर खुद को बाहुबल और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा दिखाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर उन पर जातीय पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। अगर हम बिहार की राजनीति की प्रकृति को समझें तो यहाँ बाहुबल, जाति और सत्ता तीनों हमेशा एक साथ चलते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों में से किसी एक को छूता है वो खबर बन जाता है। आरके सिंह का यह बयान भी इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें इन तीनों की झलक है। एक बाहुबली की कहानी, एक अफसर की निडरता और एक राजनेता की बगावत। अब सवाल आपसे है, क्या आरके सिंह सच में बिहार की राजनीति को साफ करने निकले हैं या फिर एक किसी व्यक्तिगत नाराजगी का परिणाम है? क्या उनके आरोपों में सच्चाई है? क्योंकि बिहार की राजनीति में हर बयान सिर्फ बयान नहीं होता, वो आने वाले बदलाव की आहट भी होता है। आपकी इस पूरी कहानी और आरके सिंह के दावे पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।